नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक के साथ पार्ट 11 आज करवाने वाले हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। ये सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, उसका सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब देखिए, वेन आरेख जो हम बनाएंगे वो निरूपण सही करता है। कौन सी आकृति, उसको ढूंढना है। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। अब देखिए, मनुष्य तो होगा ही। पहला डायग्राम हमारा क्या बनेगा? मनुष्य का बनेगा। ये मनुष्य हो गए। अब मनुष्य का जब बन गया तो डॉक्टर का अब हम बनाएंगे। तो डॉक्टर तो मनुष्य ही होता है। अब डॉक्टर का ये डायग्राम बना। जब डॉक्टर बन गया तो रोगी भी तो मनुष्य ही है। रोगी कोई जानवर नहीं होता है, रोगी भी मनुष्य ही है। तो रोगी का अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें आपको दिखेगी वेन डायग्राम में, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के अंदर डॉक्टर भी आते हैं और मनुष्य के अंदर रोगी भी आते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छा आदमी भी आएगा, मनुष्य के अंदर बुरा आदमी भी आएगा। यदि वो शब्द यहाँ दिया हुआ रहता तो हमारा डायग्राम ये ही बनता। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इस एनालॉजी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से समझिए इसको। ये एनालॉजी में बस इतना ही हमें करना होता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कैसे चेंज किया गया, क्या संबंध है, या छोटी संख्या को बड़ी संख्या में कैसे किया गया, उसी आधार पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाले शब्दों का आंसर ढूंढा जाता है और निकाला जाता है। अब देखिए, 167 को क्या करें कि हमें 14 प्राप्त हो। 167 को हम घटाते जाएंगे। मान लीजिए 1 6 में से 1 जाएगा, जोड़ लेंगे तो 1 6 1 7 7 दूनी 14। अच्छा, ये जोड़ का आसानी से निकल रहा है। देखिए, ये तो जोड़ हो गया। अंकों का जोड़ यदि हम करते हैं तो 14 आ जा रहा है। उसी प्रकार से हम 143 के अंकों को जब जोड़ेंगे तो क्या 4 3 7 1 8 आ रहा है? 8 आसानी से आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 अंकों को जोड़ने के बाद छोटी संख्या प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है। इस एनालॉजी में इंग्लिश के लेटर्स को के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें आंसर ढूंढना है। अब देखिए, ELIMS को यहाँ इसके बीच क्या संबंध है वो ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए हम क्या यहाँ पे क्या किया गया वो देखिए। यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ई को लास्ट में रख दिया, एल को कहाँ रख दिया? एल को रख दिया है सेकेंड लास्ट में, आई को रख दिया है थर्ड लास्ट में। अच्छा, ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि एक नंबर 1 2 3 4 5 नंबर यदि डालते हैं तो इधर से ये 1 नंबर पे आ गया, उल्टा क्रम में इंटरचेंज हो गया है। ये उल्टा क्रम में अक्षर को रख दिया है। बस हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब हमें यही पैटर्न यहाँ पे लागू कर देना है। 1 2 3 4 5 लिख दिए। 5 नंबर को पहले लिखेंगे यानी एस हो जाएगा, 4 नंबर को उसके बाद पी हो जाएगा, 3 नंबर को लिखेंगे उसके बाद ए हो जाएगा, 8 नंबर को उसके बाद लिखेंगे 2 नंबर और लास्ट में 1 नंबर को के लिखेंगे।
ये हमारा आंसर निकल गया। अब ये आंसर आपका ऑप्शन SPARK ऑप्शन बी में है। और इतना करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में तो हमारा एस यहाँ पे आ गया। अब एस वाला यदि ऑप्शन में एक ही है तो सीधा हम इसके बाद वाले आपको बेसिक समझाने के लिए हमने इतना लंबा किया। यहाँ पे ही आंसर आपका निकल गया। आगे हम सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सीरीज में क्या करने से 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 में 14 6 20। अच्छा, 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्रम मिल गया, हमें पैटर्न मिल गया 3 4 5 6। हमने एक बार में ही पैटर्न इसको ढूंढ लिया कि अगली संख्या में हम 3 जोड़े, 2 में 3 जोड़े तो 5 हो रहा है, 5 में 4 जोड़े तो 9 हो रहा है, 9 में 5 जोड़े तो 14 हो रहा है, 14 में 6 जोड़े तो अगली संख्या 20 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 20 में जोड़ेंगे, 6 जोड़ लिए हैं तो 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जा रहा है। देखिए ये 27 हो गया, ये 27 हो गया। उसी प्रकार से अगली संख्या में 7 तक जोड़ लिए हैं तो क्रम में जोड़ा हुआ है 3 1 4 1 5, देखिए क्रमिक है जोड़। अब 27 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 35 हो गया, ये 35 निकल गया। अब देखिए 35 में क्या जोड़ेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। 35 में हम 9 जोड़ेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। 9 5 14 44, 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा हमारा आंसर। और आपका आंसर 44 निकला। ये आंसर 44 यहाँ पे आएगा, 44। और 44 ऑप्शन आपका कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम से संबंधित हैं, इसको जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस में रखें। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उस सब सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ये सारे रीजनिंग और जीके और मैथ के क्लास करवा रहे हैं। उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। इस अक्षर से क्या क्या बन सकता है, वो कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसे चुनना है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आवे तो पहले उनको छांट लीजिए जो इससे नहीं बनने वाला है, तो बहुत जल्द आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ढूंढना है कि इस शब्द में BOWEL में कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कौन सा लेटर W नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे W है, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। अब सेकंड में देखते हैं METAL में M है, E है, E है, T है, T नहीं है। अब देखिए इसका T जो है इसमें नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब तीसरा लेटर में देखते हैं, तीसरा शब्द में ब्लेंड में B है, L है, A है, N है, D है, D नहीं है। अब देखिए तीसरा लेटर में D नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बस ये तीनों छांट लिए तो सीधा आंसर तो बचा क्या, ऑप्शन 4 ई। कोई अन्य और भी ऑप्शन हो तब जाके हमें फुल डिटेल्स करना होगा, तब हम चौथा को मिलाएंगे। चौथा में बी है, देखिए बी है, बी है, ए है, ए है, एन है, एन है, हम मिला लेते हैं सब। ए है, फिर ए है, दूसरा ए भी है, दूगो ए था, दूगो ए है, एल है, एल है। अब हमने देख लिया, बस ऐसे ही ढूंढ लेंगे। यदि कोई ऑप्शन पांचवा हो कि इनमें से कोई नहीं, तब जाके हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे ढूंढ लेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन 4 जो आपका है सही आंसर निकलेगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। लुप्त संख्या ज्ञात करने के संदर्भ में हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाके देखना होता है कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। अब इसको इधर से इधर आते हैं तो यहाँ तो बड़ी संख्या है, लेकिन 4 3 के बाद यहाँ 2 आ गया, ये बड़ी संख्या नहीं है।
तो हम ऊपर से नीचे तब चेक करेंगे। हम इधर से इधर चेक कर लिए, इसमें नहीं हो रहा है, अब हम ऊपर से नीचे चेक करेंगे। तो 11 4 5 बड़ी संख्या आ गया सबसे लास्ट में, मतलब ऊपर से नीचे का कोई ना कोई संबंध स्थापित करना होगा। अब स्थापित संबंध पैटर्न ढूंढना होगा। क्या पैटर्न लगा हुआ है इसमें? इसमें पैटर्न ढूंढना है 11 4 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 4 जब करेंगे हम 11 4 15, और 15 5 जब जोड़ेंगे तो 15 5 20, यहाँ तो 49 लाना है। ये पैटर्न हमारा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, जो जोड़ का पैटर्न है। अब हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे? अब हम गुना का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। क्या गुना का पैटर्न लग रहा है? 11 चौके 44, 44 में 5 जोड़ते हैं तो 5 4, ठीक गुना का लग रहा है। अब इसको यहाँ लेके आइए, यहाँ जब लेके आएंगे तो 11 गुना 4, और उसमें हमने 5 जोड़ दिया है। 11 को 4 से गुना करके 5 को जोड़ दिया तो हमारा 49 प्राप्त हो रहा है। 11 चौक 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49। अब हम पैटर्न दूसरा में देखते हैं, क्या इसमें भी वही पैटर्न लगा हुआ है? इसमें भी क्या वही पैटर्न लगा हुआ है? अब यहाँ पे है 20 गुने 3 जोड़ 3, कितना हो गया? 20 3 60, 3 63। यही पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा पैटर्न हमने ढूंढ लिया। यहाँ भी 63 निकला, यहाँ भी 63, यहाँ भी 49 निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार का पैटर्न हम तीसरे वाले वर्गों में लगाएंगे। तीसरे वाले वर्ग में जब लगाएंगे हम, तो हमारा पैटर्न निकलेगा, आंसर भी निकलेगा। 35 गुना 2 जोड़ 2, यही पैटर्न लगा हुआ है। तो 35 दूनी 70, 2 72। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला? 72। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 72। 72 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी श्रृंखला में आएगी उसे ढूंढना है। 6 7 11, 6 में 1 जोड़े 7, 7 में एक जोड़ का तो यहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो 6 में 1 जोड़ने से 7 हो रहा है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में कितना जोड़ने पर? 11 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ तो कोई पैटर्न जोड़ का दिख ही नहीं रहा है। अब इसमें पैटर्न आखिर दिख क्या रहा है? तो 6 को क्या करने से 7 होगा? 6 को क्या करने से 7 हो रहा है? तो 20 और 1 2 दूनी 4, दूनी 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 में 4 जोड़ दिए तो 20। यहाँ पे आपका पैटर्न जो दिख रहा है 6 में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 6 जोड़ 1 का ये स्क्वायर यदि करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 6 जोड़ 1 7, हाँ ये हो गया। देखिए पैटर्न यहाँ पे ये लगा हुआ है। 6 को 7 में कैसे कन्वर्ट किया? 6 में 1 का स्क्वायर जोड़ा गया है, उसी प्रकार से 7 में 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, पैटर्न हमारा मिल गया। 7 जोड़ 2 दूनी 4, तो 7 4 11 निकल गया। ये 11 और ये 11 हमारा प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 20 में 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है। ओ 11 में, 20 में नहीं 11 में, अब हमें 11 में देखेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ा हुआ है, तो 11 जोड़ 3 तिये 9, 11 9 20, हमारा 20 प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 जोड़ 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्रमिक स्क्वायर जोड़ा हुआ है। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, 20 जोड़ 16, 20 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। हमारा आंसर क्या निकल गया? 36, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आप पैटर्न ढूंढते हुए आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब आते हैं हम।
ये भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? 8 को क्या किया गया कन्वर्ट, जो 81 में हो गया। 8 को हमने क्या किया? 8 10 से गुना करेंगे तो 8 10 80, जोड़ 1 करते हैं तो 81 हो जा रहा है। अब देखते हैं क्या 64 के साथ यही पैटर्न लगा हुआ है। 64 तो बड़ी संख्या है, 64 को यदि हम 10 से गुना करेंगे तो 640, आंसर अलग हो जाएगा। 640 से का कोई ऑप्शन, 640 से बड़ी संख्या का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये आपको समझाने के लिए इतना बेसिक कर रहे हैं हम। इसको आप अदरवाइज पकड़ते हुए इसे इस बेसिक का आप आधार बनाते हुए क्वेश्चन का सलूशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें पैटर्न आपका लगा हुआ है, कौन सा पैटर्न आपका इसमें लगा हुआ है? ये 2 दूनी 4, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है ये। तो 2 दूनी 4, दूनी 8। अब ये कितना का क्यूब है? क्यूब नहीं है, ये 3 का 4 है। 3 का 4, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 तिये 9, 9 तिये 27। अच्छा यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए। 8 को किस में कन्वर्ट किया? 8 को क्या किया है? 2 का क्यूब। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये बदल गया है। 81 को क्या किया? 81 को किया है 3 का 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। ठीक है, अच्छा अब समझ में आ गया। इसी प्रकार 81 को जब ये कर दिया है तो 64 का संबंध हमको निकालना है। 64 को क्या करेंगे? 64 को करेंगे हम, 3 से हो गया है तो 4 का 8 का स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर लगाएंगे। पहले हम क्या लगाएंगे? पहले हम यहाँ पे, चूंकि यहाँ पैटर्न क्या है? पैटर्न पहले क्यूब लगाएंगे। पहले क्यूब का पैटर्न है यहाँ पे। तो 8 का 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 8 4 चौके 16, 16 चौके 4 का 4, ठीक तो था। 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64 हो गया। अब अगला संख्या क्या आएगा? अगला संख्या जो आएगा वो क्रम में है। ये देखिए, ये यहाँ पे 3, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इसको ढंग से फिर से समझ लेते हैं। हमारा क्रम कहाँ पर है? हमारा क्रम है, इसमें 2 का क्यूब है, इसमें 3 का 4 है, इसमें 4 का क्यूब है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 का 4 हो जाएगा। यही तो आंसर ढूंढना था, यही क्रम लगा हुआ है इसमें। तो जब 5 का 4 करेंगे हम, 5 का 4 करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, लिखिए गुणनफल करके कितना आ रहा है? गुणनफल करके 5 25, 5 125, 5 625। हमारा गुणनफल कितना आ गया? 625। आंसर क्या हो गया? 625। 625 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 625। ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। अब यहाँ जो संबंधित संख्या है उसको चुनना है। 23 को क्या किया गया है? इसके साथ पैटर्न लगा हुआ है कि ये 25 हो गया। 23 में 2 जोड़े तो 25। 23 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 25, लेकिन 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38। 38 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे नहीं लगा। अब हमें निकालना है कौन सा पैटर्न। 23 को क्या संबंध स्थापित किया गया कि 25 बना। तो इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। 2 जोड़ 3, 25 हो रहा है, ये संबंध है। तो 36 का जब अंक जोड़ेंगे 3 जोड़ 6 तो 9 होगा।
लेकिन 9 भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यह पैटर्न भी नहीं लगा है। इतना आपको बेसिक मजबूत करने के लिए हम कर रहे हैं। सारा पैटर्न दिमाग में आना चाहिए एक साथ, कौन सा पैटर्न यहाँ लग सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कौन सा जोड़ का देख लिए, गुणा का अंकों का, जो अंकों के स्थान को जोड़ के देख लिए, उससे भी नहीं आ रहा है। तो अब हम फिर देखते हैं कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। और तब इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 36 के 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 9 81, जो ऑप्शन में आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में है। तो आपका आंसर क्या निकल गया, 81, और 81 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब संबंधित शब्द दिया हुआ है थर्मामीटर, उष्मा, बैरोमीटर। उष्मा का, थर्मामीटर का संबंध उष्मा के साथ क्या है। थर्मामीटर क्या करता है, ताप या उष्मा मापता है। तो थर्मामीटर से उष्मा मापा जाता है। तो बैरोमीटर भी एक यंत्र है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, बैरोमीटर से हम दाब नापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, दाब। तो जिस प्रकार थर्मामीटर का मापने में काम आता है उष्मा को, उसी प्रकार बैरोमीटर दाब को मापने में। तो आपका प्रश्न का सही आंसर, आपका प्रश्न जो 10 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।